अप्सरा का ब्राह्मण पर मोहित होना। जैसा मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। आज एक सूचना देना चाहती हूँ। मेरी कहानी को कई लोग एआई पिक के द्वारा अपनी कहानी बनाकर बताते हैं और इस कहानी को तोड़ मरोड़ भी देते हैं, यानी उल्टी सीधी बातें भी डाल देते हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप कहानी लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम इसे तोड़िए मरोड़िए नहीं, क्योंकि ये धर्म की बातें हैं और ये धर्म की बातें लोगों तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, मेरा यही इच्छा है। आप लोग इसमें सहायता कीजिएगा तो अच्छा होगा, नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो जाएगी। आज कथा का आरंभ करते हैं। अप्सरा का ब्राह्मण पर मोहित होना। एक समय की बात है, वरुणा नदी के समीप अरुणास्पद नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह ब्राह्मण वेद पाठों का बड़ा ही ज्ञानी था और अपने घर में आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत ईश्वर सत्कार की तरह किया करता था। एक दिन उस आगंतुक ब्राह्मण को पूरे ब्रह्मांड में घूमने यानी विचरण करने की इच्छा हुई थी कि तभी उनके घर पर एक अतिथि ब्राह्मण का आना हुआ। तो उस आगंतुक ब्राह्मण ने आए हुए अतिथि ब्राह्मण का स्वागत पूरे जोरों शोरों से किया और उस मेहमान ब्राह्मण के पास दिव्य औषधियाँ एवं अति शीघ्र काम करने वाले मंत्र हैं। तो आगंतुक ब्राह्मण ने मेहमान ब्राह्मण को अपने ब्रह्मांड में विचरण वाली बात की इच्छा बताई। तो मेहमान ब्राह्मण ने कहा कि हे महानुभाव, मैं आपकी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता हूँ। तो महानुभाव ब्राह्मण ने कहा, कैसे? तब मेहमान ब्राह्मण ने महानुभाव ब्राह्मण को दिव्य औषधियाँ जैसे पैरों में लगा दी एवं मंत्रोच्चारण कर दिया। वह महानुभाव ब्राह्मण पहले कैलाश पर्वत पर गए। जब वहां पहुंचे तो देखा कि कैलाश में सभी अप्सराएं ईश्वर की सेवा में नाचते एवं गाते रहते हैं। पूर्ण खुशी का वातावरण है और वहां कोई बूढ़ा भी नहीं है। महानुभाव ब्राह्मण ने मंत्रों के कारण बहुत तेज था। उस तेज के कारण महानुभाव ब्राह्मण का शरीर की कांति अलग ही झलक रही थी। उस समय उस महानुभाव ब्राह्मण पर कोई भी मोहित हो सकता था कि तभी उस महानुभाव ब्राह्मण पर एक अप्सरा की नज़र पड़ गई और उस अप्सरा ने उस महानुभाव ब्राह्मण को अपने आसक्ति की तरह देखा एवं यह बात उस महानुभाव ब्राह्मण को बताई एवं अपने साथ समागम यानी मिलाप के लिए निवेदन करने लगी। तो ब्राह्मण ने पहले अप्सरा को समझाया एवं कहा कि हे देवी, आप मेरे लिए संकट क्यों ला रही हैं, एवं अपने दूरगमन और औषधि लगाने पर आने की बात बताई। तो अप्सरा ने कहा, विप्रवर ब्राह्मण, आपको यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मेरे साथ समागम यानी मिलाप करके यहीं रहकर उपभोग और आपके उपभोग की सब सामग्री उपस्थित है। तो महानुभाव ब्राह्मण गुस्सा होकर अप्सरा को फटकार लगाते हुए कहता है कि अगर मेरे तपोबल में बल है तो अग्निदेव प्रकट होकर सूर्य ढलने से पहले मुझे मेरे घर पहुंचा दें। तो अग्निदेव ने प्रकट होकर ऐसा ही किया एवं ब्राह्मण अपने नित्य कर्म करने हेतु अपने घर पहुंच गए। यहाँ अप्सरा आहें भरने लगी। महानुभाव ब्राह्मण का ख्याल उसके मन से जाता ही नहीं था कि यह बात कली राक्षस को पता चली। तो वह महानुभाव ब्राह्मण का रूप लेकर अप्सरा के पास चला गया और अप्सरा ने जब कली बने महानुभाव राक्षस को देखा तो आसक्ति से मिलाप के लिए पुनः याचना की। तो उस कली बने ब्राह्मण ने हाँ कह दिया एवं कहा कि मिलाप के समय अपनी आंखें बंद रखना। फिर जब अप्सरा गर्भवती हुई तो अपने एक दिव्य पुत्र को उसने जन्म दिया। अगला वीडियो आपके अगले भाग में मिलेगा।